नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग उप श्रमायुक्त की जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे हैं और मामला ऐसा है, कभी कभार होता है जब देखा गया है कि कंपनी के एमडी से लेकर तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर जो है डीएलसी ऑफिस के तरफ से जो है केस दर्ज कराना पड़ता है। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम आते हैं। पहली बार ऐसा यहाँ पर हमें देखने और सुनने को मिला है कि कमिंस के एमडी से लेकर तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर जो है डीएलसी ऑफिस के द्वारा केस दर्ज कराया गया। क्या मामला है हम जानते हैं। हमारे साथ जो उप श्रमायुक्त सर जो राजेश प्रसाद सर हैं वो है, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले बातचीत करने के लिए सर स्वागत है। और ऐसा क्या हो गया कि आपको जो है एमडी से लेकर तमाम लोगों पर केस दर्ज कराना पड़ा? बहुत दुखद है। किसी पर केस दर्ज करा करके कोई खुश नहीं होता है। खासकर हम लोग सरकारी आदमी तो बिल्कुल ही खुश नहीं होते हैं। हम लोग का प्रयास होता है कि दोनों पक्ष के बीच में जो विवाद है उसको हम लोग समाधान कर सकें। पिछले दिनों 2019 के दिसंबर में टाटा कमिंस के यूनियन के महामंत्री हैं श्री अरुण कुमार सिंह, उनको प्रबंधन ने मारपीट के आरोप पर अपना जांच पड़ताल करा करके उनको कार्य मुक्त कर दिया था। और उस घटना में 4 लोग इन्वॉल्व थे, चारों यूनियन के पदाधिकारी थे। और ये घटना भी उनके प्रीमिसेस में नहीं बल्कि कहीं पर उनका पार्टी चल रहा था, शायद टेल्को क्लब में, वहाँ पर ये घटना घटी। बाहर में हुई थी, कारखाना परिसर में नहीं हुआ था। तो और उसमें से जांच उन्होंने करवाया। उसमें से 3 लोगों को उन्होंने छोटा पनिशमेंट 2 दिन 5 दिन का सस्पेंशन दे करके 3 लोगों को वापस कर लिए और अरुण कुमार सिंह को कार्य मुक्त कर दिए, जो सीधा ये डिस्क्रिमिनेशन है। और उनको विक्टिमाइज किया गया। तो उनके द्वारा श्रमायुक्त को शिकायत किया गया था। श्रमायुक्त स्तर से डायरेक्शन हुआ कि आप इसका विधिवत नियमानुसार कार्रवाई कीजिए। हमने दोनों पक्ष को बुलाया था, दोनों से वार्ता की, दोनों को समझाने का प्रयास किया कि एक सर्वमान्य हल निकल सके। लेकिन प्रबंधन अपने अड़ियल रवैये पर डटे रहे। उनका अड़ियल रवैया नहीं समाप्त हुआ। हालांकि बहुत प्रयास किए। हालांकि लोग कहते हैं कि टाटा प्रबंधन एथिक्स पर बहुत ध्यान रखती है। तो हमारे अरुण सिंह ही ये बात में कहते रहे कि सर ये कैसा एथिक्स है कि 3 आदमी को आप काम पर वापस ही ले रहे हैं प्रबंधन और एक को सीधे काम से मुक्त कर दिया जा रहा है। तो चूँकि ये आईडी एक्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रावधान है कि ये कौन कौन से कृत्य है जो कि नियोजक का अनुचित श्रम व्यवहार कहा जाएगा। तो उसमें एक विक्टिमाइजेशन शब्द भी है कि आप किसी एम्प्लॉई को विक्टिमाइज करते हैं बाय वे ऑफ टर्मिनेशन। तो इसी आधार पर इन पर अभियोजन दायर हुआ है। चूँकि ये अपनी गलती को रेमिट करना नहीं चाहते थे, उसको सुधार नहीं करना चाह रहे थे। अंततः सरकार स्तर से भी प्रयास हुआ, श्रमायुक्त के स्तर पर भी बैठक हुई, लेकिन प्रबंधन अपने जो उनका मत था उसी पर अडिग रहे। इसी कारण सरकार का आदेश हुआ कि अभियोजन सभी पर दायर कर दिया जाए। ऐसे में सर पूछना ये था कि क्या इसको ऐसा माना जाए कि जब ये डिस्क्रिमिनेशन की क्या कोई पूर्वाग्रह थी कंपनी को कि भाई इस व्यक्ति के साथ ऐसा है, इस तरह की क्या ये जांच में बातें आई कि भाई इसलिए कि बाकी लोगों को उसी मामले में 3 आदमी को लिया गया, 1 आदमी को नहीं लिया? तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी के जो अधिकारी होते हैं वो नाखुश होते हैं, वो चाहते हैं कि इस आदमी को किसी न किसी तरीके से हम विक्टिमाइज़ करें। जब ये टेल्को क्लब में पार्टी लोग दे रहे थे, वो पार्टी था इन लोग के बीच में वेज रिवीजन हुआ था। सभी जानते हैं कि जब वेज रिवीजन का वार्ता होती है तो प्रबंधन और यूनियन के बीच में किसी बिंदु पर तल्खियाँ भी होती है। तो उसी क्रम में जैसा कि अरुण सिंह ने बतलाया कि उसी क्रम में कभी कभी इनका वॉइस ऊंचा हुआ, जिसका कि बदला प्रबंधन ने उनसे लिया है। उनका कहना था। उनका कहना। अच्छा, ये मारपीट क्या कंपनी के किसी के लोगों से थी कि आपस में लोग यूनियन के जो ये थे सदस्य थे उन्हीं के बीच में? जैसा पता चला या जैसा ये बातें आई जांच पड़ताल के क्रम में कि ये कंपनी के 4 जो यूनियन के 4 जो सदस्य थे ये आपस में लड़े थे। अच्छा। पुलिस का केस होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों थाना में मामला नहीं गया। मतलब कोई एफआईआर नहीं हुआ? कोई एफआईआर वगैरह। कंपनी के संज्ञान में कैसे गया? कंपनी के प्रबंधन के लोग भी वहाँ उपस्थित थे। दोनों पक्ष वहाँ पर उपस्थित थे। वो कार्यक्रम में दोनों पक्ष शामिल हुए थे। सभी तरह की व्यवस्था थी, संभवतः शराब की व्यवस्था थी। शराब पी करके ही मारपीट लोग किए थे। अच्छा, अब सवाल ये है सर कि आपने ठीक है केस तो कोर्ट में जज करा, तो क्या कंपनी के तरफ से आपसे एक
लोगों ने संबंध स्थापित किया बातचीत करने के लिए कि नहीं चलिए हम फिर से उस फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, इस तरह की कोई पहल हुई क्या? नहीं, अंतिम तक हमने उनको मैसेज दिया कि यदि आप लोग में कोई वार्ता की गुंजाइश है तो आप लोग कोई समाधान निकाल लें, तो हम लोग फिर इस पर विचार करेंगे। सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये केस जो हमको दर्ज करने के लिए परमिशन मिला है उसको वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसा कोई पहल प्रबंधन की ओर से नहीं की गई। इसमें लंचता, लेकिन इस तरह के जब मामले आपने करा दिया तो हमें लगता है कि ऐसे बहुत सारे अन्य कंपनियों के लोग होंगे जिनके साथ यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में कुछ सालों में ऐसा देखा गया है, तो उस तरह की संख्या हो सकता है आपके पास वैसे लोग लेकर पहुँचे कि कंपनी ने हमारे साथ भी बड़ा भेदभाव किया है, हमें विक्टिमाइज़ किया है। इसलिए कि आजकल प्रचलन ये हो चुका है, जो भी अपनी मांगों को लेकर ज़्यादा तल्ख रहता है कंपनी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, उनके साथ इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। तो उन मामलों में क्या करेंगे? देखिए, श्रम विभाग श्रमिकों के लिए मुख्य रूप से है। हमारा उद्देश्य होता है कि प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में शांति का माहौल बना रहे और सभी को कानून का पालन करना चाहिए, प्रबंधन को भी करना चाहिए। अब जब आप विक्टिमाइज करेंगे तो निश्चित रूप से श्रमिकों के लिए कानून बना हुआ है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी ही। उन मामलों में भी त्वरित कार्रवाई होगी जैसे हाँ, जो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए वो निश्चित रूप से होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हालांकि इस तरह की परिस्थिति ना आए तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन अगर जानबूझकर अगर कंपनी किसी भी एम्प्लॉई या किसी यूनियन के लोगों को अगर इस तरीके से विक्टिमाइज की तो उनके लिए भी सबक है कि आपके ऊपर भी केस दर्ज हो सकता है, अगर सरकार चाहे। अगर जिस तरीके से इस मामले में उन्होंने सक्रियता दिखाया, अगर बाकी मामलों में भी उस तरीके से निष्पक्षता के साथ अगर जांच हो तो हो सकता है कि बाकी जो एम्प्लॉई हैं, मजदूर हैं, उनको भी इस तरह से न्याय मिल सकता है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।